अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 91 लाख की लागत से बने राजकीय पुस्तकालय का किया लोकार्पण। छात्र छात्राओं के साथ भी किया संवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच पर ली चुटकी। कहा, सरकार के विरुद्ध कम, कांग्रेस के विरुद्ध जाता है प्रीतम का कूच। कोटद्वार में सामूहिक विवाह समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण हुई शामिल। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। रितु खंडूरी ने की उज्जवल भविष्य की कामना। और स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार पर भगवानपुर थाना पुलिस ने की छापेमारी। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 महिलाओं को कराया मुक्त। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके लिए सीएम धामी दोपहर बाद दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में शांति मार्ग से श्रीराम चौक मंडावली तक रोड शो में भाग लेंगे। वहीं सीएम धामी पार्टी के केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 91,24,000 रुपए की लागत से अल्मोड़ा स्थित राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी कैडेट सहित अन्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय पर संवाद किया। साथ ही उन्होंने पुस्तकालय के संसाधनों के बारे में छात्रों से फीडबैक भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने टाटा के CSR मद के माध्यम से रेड क्रॉस समिति अल्मोड़ा को दी गई वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा में हैं। यहां उन्होंने आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं जनपद में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सीएम ने आजीविका महोत्सव के जरिए पिछले वर्ष 6 करोड़ की तुलना में इस बार 20 करोड़ के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए। आजीविका महोत्सव में जहां गत वर्ष जो हमारा ये हवलबाग में सेंटर चलता है, उस सेंटर से प्रेरणा लेकर 1 साल के अंदर 3 गुना जो है यहाँ पर तरक्की हुई है। एक ऋण लेने की जो पिछले साल जो धनराशि थी 6 करोड़ की, वो बढ़कर 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर कल हम लोगों ने 298 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस जनपद का किया है। साथ ही साथ यहाँ के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने चमोली के गौचर में आयोजित 7 दिवसीय राज्य औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में भाग लिया। यहां उन्होंने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर और मिलन के केंद्र हैं। बाद में उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और घरेलू उत्पादों को भी देखा। सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पे पहुंचे 2022 में, और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं, तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं, तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत। कोटद्वार में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन गाड़ी घाट स्थित एक वेडिंग पॉइंट में किया गया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
कोटद्वार द्वारा ये 4 बेटियों का जहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। मैं धन्यवाद परिषद को करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ यहाँ पर ये कार्य किया है। पूरी कोटद्वार की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े और सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने वर वधू को आए हैं और मैं भी इसीलिए यहाँ पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छे सोच और बहुत अच्छी परंपरा एक है और इसको हमें आगे भी करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बेटियों को उन तक हम पहुँच पाएँ और जहाँ उनको हमारी ज़रूरत हो वहाँ हम उनकी ज़रूरतों को। गदरपुर तहसील में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य 8 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने की। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनकी आयु 31 दिसंबर तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी वह अपने पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए वह बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क भी कर सकते हैं। मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा है वो 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक के चल रहा है और प्रत्येक जो मोहल्ले की बीएलओ हैं, बूथ की जो बीएलओ हैं, उनसे संपर्क में रहें मतदाता लोग और अपना अपना नाम, किसी को अगर करेक्शन करवाना है या नया बनवाना है, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको अगर नया बनवाना है तो उनसे अपने बीएलओ से संपर्क कर। इस समय मतदाता पुनरीक्षण कार्य 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक चल रहा है और हमारे प्रत्येक बीएलओ अपने मतदेय स्थलों पे इस समय बैठ रहे हैं और जो 1 जनवरी 2023 की आर्ता तिथि रखते हुए जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, ऐसे सभी बच्चों को मतदाता पहचान पत्र बनना है। इसके साथ साथ जो किसी विधानसभा के एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट हो रहे हैं उनका नाम चेंज होना है। अब कुछ जैसे ट्रांसफ़र हो गए या किसी की डेथ हो गई तो उनके लिए फॉर्म 7 भरा जाना है। ये कार्रवाई इस समय चल रही है और सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है। उनके ऊपर उनके सुपरविजन कार्य के लिए जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी मतदाता जो पात्रता रखता है उसका नाम छूटे नहीं। चाइल्ड हेल्पलाइन चंपावत की ओर से नेपाल सीमा से लगे चमदेवल क्षेत्र में लोगों को बाल विवाह जैसी कुरीतियों को लेकर जागरूक किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन ने जीजीआईसी के छात्राओं के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली, लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला समन्वयक संतोषी ने लोगों को बताया कि बाल विवाह सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ कानूनन अपराध भी है। कम उम्र में बच्चों की शादी करने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर काफी बुरा असर पड़ता है। रोकथाम के लिए 109 टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। वहीं पंचेश्वर कोतवाली की प्रभारी एसएचओ सुमन पंत ने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया। निकालने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग बाल विवाह के प्रति जागरूक हो, इसे एक सामाजिक कुरीति न समझें, इसे एक कानूनी अपराध समझें। कहीं कभी अगर बाल विवाह होता है तो इसके जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाल विवाह देखने पर 1098 में कॉल करके जरूर सूचित करें, क्योंकि बाल विवाह से बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा दोनों प्रभावित होती हैं। एक स्वस्थ समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मालदह में एक लापता युवक का शव खेत में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना रामनगर कोतवाली पुलिस को दी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। टीआई अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मृतक की पहचान कुंभाडार निवासी अर्जुन कुमार के रूप में की गई है। मामले की जांच की जा रही है। एक युवक अर्जुन निवासी उम्र लगभग 25 साल का शव एक मालदन के पास खेत में मिला था, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उसके परिजनों की तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये एक दिन पहले गायब हुआ था, एक फंक्शन में ये शामिल हुआ था, उसके बाद शाम से गायब था। अगले दिन इसकी डेड बॉडी मिली है
और इसके परिजनों ने हत्या की आशंका की है। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। भगवानपुर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि स्पा सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने इनके चंगुल से 2 महिलाओं को आजाद कराया है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। दरअसल रुड़की क्षेत्र के एक स्पा सेंटर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी ने स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सभी स्पा सेंटरों की चेकिंग और जांच के आदेश किए गए थे। तो उसी क्रम में यहाँ पर कोहिनूर सैलून एंड स्पा सेंटर के नाम से कस्बा भगवानपुर में एक स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। तो उस पर भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली, जिस पर हमारे द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक देह व्यापार धंधा किया जा रहा था, जिसमें 3 लोगों को हमारे द्वारा हिरासत में लिया गया है और 2 महिलाओं को पीड़ित महिलाओं को वहां से रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा जो स्पा सेंटर के संचालक और संचालिका है, दोनों के दोनों फरार हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की, युवाओं से मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी बहुत जरूरी है। खेल को हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम सभी मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होकर खेल के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने का संकल्प लें। सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर युवा बेहद उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही पदाधिकारियों, व्यापार मंडल और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी भेंट की। मुलाकात कर सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग अल्मोड़ा में आयोजित आजीविका महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 298 करोड़ की 37 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक पटाल बाजार को प्राचीन स्वरूप में दिए जाने, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा का जीर्णोद्धार किए जाने सहित कई कार्यों की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार महोत्सव में 20 करोड़ का ऋण बांटकर बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। वहीं उन्होंने महोत्सव में शामिल सभी उद्यमियों का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, एसएसपी प्रदीप कुमार राय सहित कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने चमोली के गौचर में आयोजित 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले में भाग लिया। यहां उन्होंने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर और मिलन का केंद्र है। बाद में उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और घरेलू उत्पादों को भी देखा। सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पे पहुंचे 2022 में, और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है। तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं, तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं, तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत। लोहाघाट के फलों के बाजार में
बाजार में सही दाम न मिलने के क्षेत्र में किसान परेशान है। वहीं सिट्रस फल, संतरा, माल्टा, नींबू, जमीर आदि फलों को बाजार में 4 से 5 किलो के दाम में खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों का किराया तक भी नहीं निकल पा रहा है, जिस कारण किसान फलों को बाजार में बेचने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। वहीं किसानों ने प्रशासन से सिट्रस फलों का क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। बता दें कि इन दिनों सिट्रस फलों से पेड़ लदे हुए हैं, लेकिन खरीदार कोई न होने के कारण किसान काफी मायूस हैं। जो सीमांत क्षेत्र है उसमें तो माल्टा है और बड़ा नींबू है, बहुतायत मात्रा में होता है, लेकिन इसका मार्केट रेट बहुत कम होने के कारण यह माल्टा जो है खेतों पर लटका हुआ है और गिरकर सारा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जो बड़ा नींबू है उसका 3-4 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं होता, जो माल्टा होता है उसका 7-8 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं होता है। और यहाँ से जो लोहाघाट या चंपावत जाने तक बहुत ज़्यादा भाड़ा लगता है, जिसकी वजह से जो है किसानों में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हम सरकार से और विभागों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। थराली के देवाल के पास कैल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि 4 किशोर शुक्रवार दोपहर से ही लापता थे, जिनका शव नदी में दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों शवों को नदी से बाहर निकाला। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक बरामद शवों के पास से ओसीबी पेपर भी मिले हैं, जिसके आधार पर घटना से पहले नशीले पदार्थों का सेवन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अभी 11-12 के थे और ये कलसरी के नीचे जो नदी है कैल, उसमें कल से लापता थे, तो इनकी खोजबीन चल रही थी और आज सुबह जो है इनकी बॉडी यहाँ पे प्राप्त हुई। और जैसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये चारों ही बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे और नहाते नहाते ये पानी में डूब गए, जिस कारण इनकी मौत हो गई। पानी इतना नहीं था, तो इस संबंध में अभी इस पर जांच करवाई जाएगी। अभी एक डिटेल रिपोर्ट पे पुलिस से ली जाएगी, क्या कारण हो सकता है जिस वजह से मृत्यु हुई इनकी। पुलिस के द्वारा और जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा लगातार ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह जैसे ही मालूम चला कि यहाँ पर 4 बच्चे नदी में डूबे हुए हैं, तो तुरंत ही मौके पर पूरी टीम यहाँ पर आई है। अभी उनको निकाला गया है और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से एक आग्रह करना चाहूँगा कि लगातार नशे की जो लत बढ़ते जा रही है, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। और मैंने अभी एसडीएम साहब से भी कहा है और निश्चित तौर पर हमें नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम चलानी पड़ेगी, जिससे छोटे छोटे बच्चे उस जद में पहुंच रहे हैं। है जहाँ अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी आएगी उसी के बाद हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन नशे का जो कारोबार वो काफी बढ़ता जा रहा है, इसके लिए प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में लगातार इससे पहले भी 2-3 बच्चों के ऐसे काल कल्पित हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हुए हैं। ये जो 4 बच्चे हैं जवान बच्चे हैं और आप सोचिए कि ये नहा रहे थे और इनके चारों ओर बीड़ी, सिगरेट और सफेद कुछ कागजात हैं। मैं तो चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि इसकी फॉरेंसिक जांच करे और इससे क्लियर हो पाएगा कि ये इन लोगों का ये जिस टाइप से इनकी मौत हुई है, इस मौत के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा ग्रह न हो और ये हो सकता है कि ये ड्रग्स का कोई प्लान न हो। जिस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है दिन प्रतिदिन और नशे के आगोश में तो विकासखंड देवाल बहता जा रहा है, तो मैं तमाम क्षेत्रवासियों से और तमाम जो यहाँ जो स्कूल संचालित हैं उनके प्रधानाचार्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि एक गिरोह आजकल जो देहरादून से यहाँ करके, चाहे हम उसमें स्मैक की बात करें या चाहे हम उसमें भांग की बात करें, एक बहुत बड़ा गिरोह यहाँ पर चल रहा है और लगातार यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। और बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी हैं देवाल में और उनके दुकानों के अंदर हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा है कि वहां पर स्मैक ली जा रही है युवाओं के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को देखते हुए हमको लगता है कि हमको एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए नशे के खिलाफ। उत्तराखंड के मसूरी में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के गायक भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसी को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि विंटर कार्निवल को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां की जाएं। संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी और एडीएम ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मसूरी में ये 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 दिन का इवेंट होगा और इसे जो है भव्य एक कार्यक्रम बनाया जाए, इसके लिए आज पूरा हमारे जो मसूरी ये कार्निवाल का एक समिति है उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देश में
कि पूरी एसडीएम साहब के द्वारा आज सभी को बुलाया गया, यहाँ पर पूरी बैठक की गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। कोशिश ये है कि हमारा जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी बढ़ावा देते हुए पूरा कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। कार्निवाल इस बार जो है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय मनाया जाएगा। इस संबंध में अभी हाल ही में माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय और अन्य जो इसके कमेटी में सब लोग हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये सब तय कर दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें टाउन हॉल मसूरी और जॉर्ज एवरेस्ट और गढ़वाल टेरेस और मॉल रोड को इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें लंडौर चौक और बाल लोगंजरी सभी इनको किया जाता है। उसमें सांस्कृतिक दलों का हम प्रतिभाग करवाएंगे, स्थानीय लोगों को वेटेज रहेगा और बाहर के दलों को भी बुलाएंगे। ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, स्टार गेजिंग और कवि सम्मेलन, इन सभी इवेंट्स को रख रहे हैं और बेबी शो, फैशन शो और यहाँ तक कि डॉग शो, इन सबको भी हम इवेंट में शामिल करें। उत्तराखंड में जीएसटी बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना अब 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक ग्राहक खरीद पर प्राप्त बिलों को अपलोड कर आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। योजना में बिलों का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये निर्धारित किया गया है। हमारा जीएसटी कंपनसेशन जब ये खत्म हुआ, उसको लेके हमने अनेकों ऐसे अभियान चलाए जिसको लेके हमारा जीएसटी इस दौरान बढ़ा है और मैंने आपको मंथ वाइज एक ब्यौरा दिया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी मेहनत के और मेरे लगातार प्रयास करने के बाद, बैठकों करने के बाद 38% यानी कि अक्टूबर 2022 तक में 38% का इजाफा इस दौरान हमें मिला है। जो हमारी भारत सरकार है उससे भी हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो एक प्रेजेंटेशन मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी से दिया था, उसका लाभ हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी पत्रकार संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकार संगठन के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए पत्रकारों का सहयोग बहुत आवश्यक है। हमें भरोसा है कि हम और हमारी सरकार सभी के भरोसे पर खरा उतरेगी और सबके साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगी। हमारे सब लोग साथ में चलकर मार्गदर्शन करें, एकमेव होकर हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और हमारा जो ये जिला है चंपावत जिला, यह आदर्श जिले की श्रेणी में आए, इसके लिए भी हम सब काम करेंगे। मैं नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नया पत्रकार संगठन यहाँ पर तैयार हुआ है। आगे चलकर वो आम हितों के लिए, आम जनता के हितों के लिए, जन सलाहकारों के लिए लगातार काम करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।